तो भाई लोगों, तुम्हें लगता है कि मिर्ज़ापुर की लड़ाई खत्म हो चुकी है तो गलत सोच रहे हो, क्योंकि असली खतरा अब सामने से नहीं बल्कि परछाइयों से आने वाला है। मकबूल की खामोशी कोई सुकून नहीं बल्कि एक टिक टिक करता हुआ टाइम बम है, और शरद शुक्ला का एंड शायद सिर्फ एक भ्रम था, एक ऐसी चाल जो सिर्फ बड़े खिलाड़ी ही चल पाते हैं। मिर्ज़ापुर की दुनिया में एक नियम हमेशा याद रखना, जब तक लाश सामने न हो मौत पक्की नहीं है, और यही डेड बॉडी लॉजिक इस पूरे खेल को और खतरनाक बना देता है। मकबूल का अचानक गायब हो जाना सिर्फ एक किरदार का एग्जिट नहीं था, ये कहानी का अधूरा चैप्टर था। उसकी माँ की मौत और त्रिपाठियों के साथ हुए विश्वासघात ने उसे अंदर तक तोड़ दिया। जो इंसान हमेशा से दूसरों के लिए लड़ता था वो पहली बार खुद से हारता हुआ नजर आया। लेकिन मकबूल सिर्फ एक वफादार आदमी नहीं था, वो त्रिपाठी साम्राज्य का सबसे खतरनाक हथियार था। एक ऐसा शिकारी जो बिना आवाज के शिकार करता था। उसकी खामोशी उसकी ताकत थी, और अब वही खामोशी एक बड़ा तूफान बन सकती है। सवाल ये है, क्या उसकी कहानी खत्म हो चुकी है या ये सिर्फ तूफान से पहले की शांति है। अगर मकबूल वापस आता है तो वो किसी गैंग का हिस्सा बनकर नहीं आएगा, वो आएगा एक लोन वुल्फ बनकर, चुप, सटीक और बेहद खतरनाक। उसका मकसद साफ होगा, कालीन भैया की बची कुची विरासत को जड़ से खत्म करना। पहले वो आदेश पर मारता था, अब वो अपने हिसाब से हिसाब चुकाएगा। लेकिन अब मिर्जापुर बदल चुका है, यहाँ वफादारी नहीं सिर्फ धोखा चलता है। ऐसे में मकबूल जैसे उसूलों वाला खिलाड़ी या तो इस नए खेल में टूट जाएगा या फिर सबसे खतरनाक बन जाएगा, क्योंकि जब एक रिटायर्ड किलर वापसी करता है तो वो सिर्फ दुश्मनों को नहीं मारता, वो पूरे सिस्टम को हिला देता है। अब बात करते हैं उस खिलाड़ी की जो दिखता नहीं लेकिन सबसे ज्यादा खतरनाक है, शरद शुक्ला। पिछले सीजन का क्लाइमैक्स क्या सच में उसका अंत था? यह सिर्फ एक मास्टरफुल फेट। शरद कभी सीधी लड़ाई नहीं लड़ता, वो शतरंज खेलता है जहां हर चाल पहले से सोची जाती है। शुक्ला फैमिली की पहचान ही रही है सर्वाइवल विद स्ट्रैटेजी। जहां त्रिपाठी ताकत और डर से राज करते हैं, वहीं शरद दिमाग और धैर्य से गेम जीतता है। जी वजह है कि वो इकलौता खिलाड़ी है जो त्रिपाठियों को उनके ही खेल में मात दे सकता है। और यहीं से शुरू होती है स्ट्रैटेजिक रेटी थ्योरी। क्या शरद सच में खत्म हो चुका है या वो जौनपुर की परछाइयों में छुपकर अपनी सेना तैयार कर रहा है? जब त्रिपाठी और पंडित एक दूसरे को खत्म करने में लगे हैं, एक दूसरे को कमजोर कर रहे हैं, तब शरद बिना शोर किए अपनी ताकत फिर से खड़ी कर सकता है। नए लोग, नई वफादारियां और एक लंबी रणनीति के साथ, क्योंकि असली खिलाड़ी वही होता है जो खुद लड़ाई में उतरने से पहले दूसरों को लड़ने देता है और फिर सही वक्त पर एक ही बार में पूरी बाजी पलट देता है। अब सीजन 4 के लिए सबसे बड़ा सवाल यही है, इस खून खराबे के बाद जो पावर वैक्यूम बनेगा उसे भरेगा कौन? एक तरफ बदले की आग में जलता मकबूल, दूसरी तरफ दिमाग से खेलता हुआ शरद, और बीच में टूटी हुई गठबंधन, कमजोर होते हुए खिलाड़ी और एक खाली सिंहासन। अगर शरद वापस आता है तो वो सिर्फ वापसी नहीं होगी, वो सीधा कब्जा होगा। और अगर मकबूल लौटता है तो वो सिर्फ बदला नहीं लेगा बल्कि पूरी विरासत मिटा सकता है। मिर्जापुर में लड़ाई कभी खत्म नहीं होती, बस अगली चाल का इंतजार होता है। और इस बार जो खिलाड़ी दिख नहीं रहे वही सबसे बड़ा गेम बदलने वाले हैं। सीजन 4 सिर्फ एक सीजन नहीं होगा, ये होगा असली वॉर फॉर द थ्रोन। अगर तुम भी इस डेड बॉडी लॉजिक और हिडन प्लेयर्स थ्योरी को सच मानते हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हम यहाँ सिर्फ स्टोरी नहीं बताते, हर गेम के पीछे छुपे असली गेम को एक्सपोज करते हैं। तैयार रहो, क्योंकि सीजन 4 में खेल नहीं बदलेगा, खेल के नियम ही बदल जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।